कि क्या बोला है उन्होंने हारिस रऊफ ने, ये आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ। तो 1 सेकंड, ये ऑडियो 8 सेकंड का तो क्लिप है। आप ऑडियो को आपने क्या सुनना है? मतलब ये कोई फील्डिंग करते हुए कोई फैन्स के पास आ रहा है, प्रैक्टिस मैच वगैरह चल रहे हैं, प्रैक्टिस चल रही है। इधर आ रहा है, फैन पूछ रहा है इंडिया नाल 2 मैच ने, 2 मैच इंडिया नाल। यानी इंडिया के साथ आपके 2 मैचेस हैं। पाकिस्तान के, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ग्रुप स्टेज का मैच और फिर होपफुली सुपर 4 स्टेज का जो मैच है एशिया कप का वो। तो वो पूछ रहा है पंजाबी में, इंडिया नाल 2 मैच ने 2। तो आरिफ साहब कहते हैं दो में अपने ने, दोनों अपने ने, यानी दोनों जीतांगे। जिस एज में अभी शाहीन है, हाँ। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, या हारिस रऊफ है, इनको क्यों एशिया कप में सेलेक्ट किया आपने? इस एज में क्या मतलब? जिस एज में है, सीनियर हैं, एशिया कप में क्यों सेलेक्ट किया? सीनियर बॉलर्स हैं, कोई तो होगा ना। सुन तो, मैं आ रहा हूँ ना उसके ऊपर। मैंने जो उस दिन बात की थी, इन दोनों ने कोई इवेंट जितवाया, तो फिर क्यों आया एशिया कप में? किसने जितवाया इवेंट? मुझे बता दें यार, आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे। मैं आपसे बात ये कह रहा हूँ कि इन दोनों ने अगर कोई इवेंट नहीं जितवाया, जो हम बाबर रिजवान करते रहते हैं, बॉलर्स का भी तो काम है ना, क्रिकेट में बॉलिंग भी है, इसे बैटिंग होती है, ठीक है? ये क्यों है एशिया कप में? हारिस रऊफ ने स्टेटमेंट दिया, वैसे तो मुझे बहुत पसंद है हारिस रऊफ, हाँ। लेकिन हारिस रऊफ कह रहे हैं, मैं कह 14 सितंबर अभी से इसके दिमाग पे सवार हो गई है, ये तोतली हो गई है, इसकी जुबान फिसल गई है ना। नहीं, कह रही है कि हम दोनों मैचेस जीतेंगे। ठीक है भाई, मुझे पसंद है, लेकिन इतना ओवर कॉन्फिडेंस शर्म नहीं हारिस साहब, ये कहते हुए आप टेपिया हो, आप वट्टे मारते हो, आप ये करते हो, वो करते हो, ऐसी स्टेटमेंट देते हुए शर्म नहीं है आपको? ये उधर का हाल है। कादिर साहब जवाब दो, मतलब उतना ओपनली नहीं। मैं देखिए, मैं आपको बताऊं, ये जो लोग जलते हैं ना, जो लोग जलते हैं वो इस तरह की गुफ्तगू करते हैं, हमें उनको डिस्कस ही नहीं करना चाहिए बिला वजह। 1 मिनट, किसे कौन गिर गया? हैं जी, कोई नहीं गिरा, अभी गिरेंगे 14 को इंशाल्लाह ताला, भारतीय सूरमा गिरेंगे सूरमा के जी 2 मुकाबले इंडिया पाकिस्तान के। तो हारिस रऊफ ने बोला दोनों अपने हैं, और बात ये कन्वर्सेशन यहाँ खत्म हो गई। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम लोग क्यों इंडिया पाकिस्तान सिर्फ इंडिया पाकिस्तान। भाई देखें, इंडिया पाकिस्तान सोचे, ठीक है, जाहिर सी बात है, उनका मुकाबला एशिया कप से शुरू होना है। बांग्लादेश, श्रीलंका, वो एशिया कप की बात करें, उनका मुकाबला वहां से शुरू होना है। लेकिन पाकिस्तान का मुकाबला तो वहां से शुरू नहीं होना। पाकिस्तान एक नई टीम है, ट्रांजिशन में ये टीम है। इस टीम का जो एक्चुअल मुकाबला है वो शुरू किसके खिलाफ होना है? अफगानिस्तान के खिलाफ होना है। हमारा एशिया कप 9 सितंबर को शुरू नहीं हो रहा, हमारा एशिया कप 29 तारीख को शुरू हो रहा है, वो भी अगस्त की, यानी अब से 3 दिन बाद। बात करें पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है इस मैच को लेकर, तो पहले आप रिएक्शन वॉच कीजिए। तो हारिस रऊफ कहते हैं दोनों ही अपने ने, दोनों अपने ने। फिर थोड़ा सा पॉज और फिर बोलता है इंशाल्लाह, मतलब अल्लाह ने चाहा तो दोनों मैच ही अपने। तो इस पे काफी लोगों ने कमेंट किए, एक्चुअली ट्वीट मैंने देखा था, ट्वीट के पीछे बड़े मजेदार किस्म के लोग कमेंट करते हैं। तो कुछ बताने वाले हैं, कुछ नहीं बताने वाले। किसी ने लिखा कि हाँ अब विराट कोहली नहीं है तो हाँ ये कह सकता है, मतलब हारिस रऊफ, बिकॉज विराट कोहली इज नॉट देयर। आपको पता है ना वो एमसीजी वाला मैच 8 गेंदों पे 28 रह गया था। हालांकि हारिस रऊफ का ओवर बड़ा अच्छा गुजरा था अंटिल दोज 2 शॉट्स, और जो स्ट्रेट पे छक्का था वो तो कईयों ने लिखा कि हाँ जी आप विराट कोहली नहीं है तो हारिस रऊफ इस तरह की बात कर सकता है। और कईयों ने बोला कि भाईजान आप करके बताएं, एक्शन दे स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स, कि अल्फाज से ज्यादा जो है वो एक्शन करके बताइए, फिर पता चलेगा। और फिलहाल तो चलो बातों से की हद तक ही है, तो बातों के शेर मत बने। कोई कह रहा है जी 8 गेंदों पे आपके पास मौका था हीरो बनने का, वहां से आप मैच जो है कोहली से छक्के खा लिए और एंड पे भी वो पाकिस्तान मैच हार गया। तो तब तक जो है वो, तब पाकिस्तान के जो चेयरमैन हुआ करते थे रमीज राजा, वो भी कहा करते थे कि मैंने हारिस रऊफ को बोला है कि जितना तुम्हारा पेस है, जितनी स्पीड से तुम बॉलिंग करवाते हो, तो तुम्हें कौन माई का लाल जो है वो मतलब अक्रॉस द बैट मिड विकेट पे छक्का मार दे या स्ट्रेट पे छक्का मार दे। तो वो फिर माई का लाल जो है वो आगाज तो किया था फिर विराट कोहली ने, फिर उसके बाद अक्सर बीच में पिटाई होती रहती है। तो लोग कह रहे हैं कि जी ठीक है हारिस रऊफ साहब अभी विराट कोहली नहीं है तो हाई इन कॉन्फिडेंस, ही कैन से स्टफ लाइक दिस, ओके ठीक है। तो अब भाईजान बयानबाजी का सिलसिला जो है वो कहीं ना कहीं शुरू हो गया है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, मुझे एक चीज बताएं, अगर जिस एज में अभी शाहीन है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, या हारिस रऊफ है, इनको क्यों एशिया कप में सेलेक्ट किया आपने? इस एज में क्या मतलब? जिस एज में है, सीनियर हैं, एशिया कप में क्यों सेलेक्ट किया? सीनियर बॉलर्स हैं, कोई तो होगा ना। सुन तो, मैं आ रहा हूँ ना उसके ऊपर। मैंने जो उस दिन बात की थी, इन दोनों ने कोई इवेंट जितवाया, तो फिर क्यों आया एशिया कप में? किसने जितवाया इवेंट? मुझे बता दें यार, आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे। मैं आपसे बात ये कह रहा हूँ कि इन दोनों ने अगर कोई इवेंट नहीं जितवाया, जो हम बाबर रिजवान करते रहते हैं, बॉलर्स का भी तो काम है ना, क्रिकेट में बॉलिंग भी है, इसे बैटिंग होती है, ठीक है? ये क्यों है एशिया कप में? उसकी रीजन ये है कि आप सीनियर प्लेयर्स के बगैर आप नहीं जा सकते, ठीक है? 2 सीनियर हैं, उसके साथ आपके जूनियर्स भी हैं, ठीक है? इस तरह का कॉम्बिनेशन बनता है। मैं ये नहीं कहता कि जी जूनियर बिल्कुल बेकार है, इनको क्यों नहीं, मैं कहता हूं कॉम्बिनेशन के साथ चलो। आपने 2 सीनियर्स को निकाल के गलत काम किया है,
आप उनके साथ अपने कॉम्बिनेशन साथ रखते हैं। 2 सीनियर है ना, फखर है और आगा सलमान है। नहीं, इनसे ज्यादा तो रन किसी के नहीं है ना, उसके साथ आप जूनियर्स को रखते हैं। इनके साथ 2 साल से रन नहीं है ना भाई इनके। सुन तो ले भाई, कैसे लेके चलेंगे इनको? 2 साल कह रहा हूं ना, 2 साल पहले सेंचुरी की थी बाबर ने अगस्त में। मैं यही तो कह रहा हूं ना, 2023 में। मैं यही तो कह रहा हूं, 2 साल में इन्होंने कितने मैचेस जितवा दिए, ये भी तो बात करें ना। इन्होंने नहीं जिताया तो इसका मतलब जब इन्होंने जिताया तो फिर ये भी बाहर होना चाहिए ना। ये अच्छे हो गए। नहीं, ये भी तो बाहर होने चाहिए। नहीं, ये बाहर हुए थे ना, क्यों आगे वापस? वो बाहर हुआ तो वो नहीं आया, ये बाहर हो गया, ये क्यों आया? परफॉर्म करेगा तो आएगा। कैसे? तो इन्होंने क्या किया, बता दो ना फिर इन्होंने क्या किया। अच्छा, मतलब ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि बाबर बुरा इसलिए है क्योंकि ये अच्छे नहीं है? नहीं, मैं ये कह रहा हूं जब आपने 2 सीनियर्स को निकाल दिया, ठीक है, वो जो कि स्ट्राइक रेट का मामला ही नहीं है, तो उसके बाद फिर 2 सीनियर भी निकलने चाहिए थे ना। आप तस्लीम करते हैं ना, अगर शाहीन भी नहीं होता आज टीम में और हारिस रऊफ भी नहीं होता तो फिर आप खुश होते। मैं यही तो कह रहा हूं, तो फिर पूरे जूनियर्स को मौका पे नहीं है भाई। फिर जूनियर पूरे सीनियर प्लेयर है जिसने 150 जिसने 58 टेस्ट खेल लिए पाकिस्तान। किसने 58 टेस्ट खेल लिए? 50 के करीब टेस्ट तो खेल लिया ना बाबर आजम। तो शाहीन क्या कर रहा है? शाहीन और हारिस कब से खेल रहे हैं? शाहीन और बाबर की आप मेरी बात, मैं इसलिए कहता हूं ना, आप मेरी बात नहीं समझते। मैं सीनियर की बात समझा तो रहा हूं, आप सुनना नहीं चाह रहे तो मैं क्या करूं? सीनियर की बात कर रहा हूं, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं, आपने जब मौका दूंगा, ठीक है, मैं ये जब कह रहा हूं कि 2 सीनियर्स आपने बगैर परफॉर्मेंस के टीम से बाहर किए, जिनकी परफॉर्मेंस नहीं थी, बकौल सबके नहीं, बकौल सबके नहीं, यकीनन परफॉर्मेंस। हाँ, चलो यही मान लेता हूं, यकीनन परफॉर्मेंस। तो फिर इन दोनों की क्या परफॉर्मेंस है? T20 खेल के 78 रन बनाए। तो फिर इन्होंने क्या किया? इन दोनों ने क्या किया? बोले ना, आप इनके अगेंस्ट क्यों नहीं बोलते? इनके अगेंस्ट की बात नहीं कर रहा, बोले ना आप ये जो लॉजिक दे रहे हैं, बोले कि वो नहीं, फिर आप हैं क्योंकि फिर सर आप भी बोले ना, हाँ यार आप सही कह रहे हैं, बोले ना, आप सही कह रहे हैं कि जब 2 सीनियर्स को बाहर किया तो फिर ये सीनियर भी है, ये क्यों है टीम के साथ? इन्होंने कौन सा इवेंट जितवा दिया, बड़े वर्ल्ड कप जितवा दिए, सब कुछ कर दिया, तो फिर ये 2 क्यों है? फिर ये भी बाहर होने चाहिए, फिर मेरिट सबके साथ होनी चाहिए। 11 के 11 जब आप सीनियर्स को हटा के बैटिंग लाइनअप बिल्कुल जूनियर्स की लेके जा रहे हैं, एक आध जो सीनियर आपका, तो फिर आप बॉलिंग में भी जूनियर लेके जाए ना, सारे जूनियर लेके जाए, डाले ना अब्बास अफरीदी को, हटाएं आप हारिस रऊफ को। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की एशिया कप की कैंपेन, यानी पाकिस्तान क्रिकेट टीम पॉजिटिवली एशिया कप में दाखिल होगी, वो 2 मेन पिलर्स के ऊपर खड़ी हुई है चीज, और वो 2 पिलर्स क्या हैं? पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान वर्सेस यूएई। क्योंकि अगर आप यूएई को इस वक्त देखें, वो भी ऐसा कॉन्फिडेंस आपके खिलाफ दिखा रहा है कि भाई साहब हम इनको हरा देंगे। लालचंद राजपूत उनके कोच हैं और उन्होंने भी एक वार्निंग जारी कर दी है कि भाई पाकिस्तान को हम लोग हरा सकते हैं। अच्छा, उनमें नाराज क्या होना लालचंद राजपूत से? जब आप 18वीं रैंक यूएसए से हार रहे हो, तो फिर यूएई भी सोचेगी भाई कि भाई हम भी इनको हरा सकते हैं, हमारे पास भी कोई ना कोई स्किल है, हमारा तो होम ग्राउंड है, हमने बांग्लादेश को भी फुल एक मेंबर टीम को हमने हराया है। तो जब वो उनके पास वो कॉन्फिडेंस है एक फुल मेंबर टीम को हराने का, सीरीज हराई है बाकायदा, तो वो पाकिस्तान के खिलाफ भी सोच सकते हैं। सो हमारे तो ये हालात और जज्बात हुए हैं, ठीक है, ऐसा इंडिया पाकिस्तान है, रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट हुआ बैठा है, और जाहिर सी बात है हर किसी का फोकस पाकिस्तान इंडिया इस मैच के ऊपर है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि यार व्हाई आर वी सो फोकस्ड ऑन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान राइट नाउ? वी शुडंट बी फोकस्ड ऑन दैट, वी शुड बी रादर मोर फोकस्ड ऑन वन थिंग कि भाई साहब पाकिस्तान इस करंटली खड़ा किधर है? इस तो हम ट्रांजिशन में है ना। और अगर आप अफगानिस्तान से फॉर एग्जांपल हार गए, ये 4 मैच जो आपके 2 यूएई के खिलाफ हैं, 2 अफगानिस्तान के खिलाफ हैं, अगर आप इनमें से किसी से भी हार गए, तो भाई साहब आपकी पूरी एशिया कप की कैंपेन तेल हो जाएगी। शोएब अख्तर ने तो वैसी वार्निंग जारी कर दी है कि भाई हम तो 130 भी नहीं कर, पाकिस्तान तो 130 भी नहीं बना पाएगी अफगानिस्तान के खिलाफ। और अफगानिस्तान की